हमारे पास एक पतला उत्तल लेंस है, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं कि जिस पदार्थ से ये बना है उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। हमें इस लेंस की फोकस दूरी पता करनी है जब इसे दो अलग अलग स्थितियों में रखा जाए। पहले जब इसे हवा में रखा जाए और दूसरा जब इस लेंस को एक ऐसे तेल में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक 2.0 है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो हमें वक्रता त्रिज्या और पदार्थ का अपवर्तनांक तो पता है और हमें फोकस दूरी इससे निकालनी है। लेंस मेकर्स सूत्र से हमें वक्रता त्रिज्या, पदार्थ का अपवर्तनांक और फोकस दूरी के बीच का संबंध मिलता है। तो क्या आपको लेंस मेकर्स सूत्र याद है? हमने इसे पिछले वीडियोस में व्युत्पन्न किया था। तो ये होता है 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर f है फोकस दूरी, n2 है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, n1 है आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक और r1 r2 दो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि फोकस दूरी क्या है। तो पहली स्थिति में जब लेंस हवा में रखा गया है तो इस स्थिति में हम फोकस दूरी को f1 मान लेते हैं। तो 1/f1 बराबर n2/n1 और यहाँ n2 जो है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है जो कि 1.5 दिया गया है और n1 जो है वो आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक है जो हवा है और हमें पता है कि हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। -1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। अब r1 r2 ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है और दोनों ही 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर इसे 1/25 माइनस 1/25 लिख देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सावधान रहना होगा। हमें यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम जो ये r1 और r2 के लिए चिन्ह उपयोग कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। तो हम जो यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, साइन कन्वेंशंस का उपयोग करेंगे, वो कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होते हैं। और परिपाटी कुछ इस प्रकार है। हम हमेशा एक मुख्य अक्ष मानते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है यानी ऑप्टिक सेंटर है। और हम हमेशा आपतित दिशा यानी इंसिडेंट डायरेक्शन जो होता है उसको धनात्मक मानते हैं। तो माना हम आपतित दिशा को धनात्मक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आपतित दिशा कौन सी है। हम जानते हैं कि आप यहाँ किसी भी दिशा को आपतित मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, दाईं ओर को आपतित दिशा मान लेते हैं। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो प्रकाशिक केंद्र जो है उसके दाईं ओर के सभी स्थितियाँ जो होगी वो धनात्मक होगी। हम इसे मूल बिंदु मानेंगे और प्रकाशिक केंद्र जो होगा उसके बाईं ओर की सभी स्थितियाँ ऋणात्मक स्थितियाँ होगी। और क्योंकि आपतित दिशा दाईं ओर है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कोई वस्तु भी होगी, तभी हम दाईं ओर आपतित दिशा ले रहे हैं। प्रकाश की किरणें पहले इस पृष्ठ पर टकराएगी और इसलिए हम इसे अपना पृष्ठ 1 कहेंगे और फिर प्रकाश की किरणें इस पृष्ठ पर टकराएगी और इसीलिए ये हमारा पृष्ठ संख्या 2 है। वैसे अब बाईं ओर को भी आपतित दिशा चुन सकते थे, उसे भी आप धनात्मक चुन सकते थे। उस स्थिति में ये पृष्ठ 1 हो जाता और ये पृष्ठ 2 हो जाता। तो आप किसी भी दिशा को आपतित मान सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको उसी के अनुसार आपके जो पृष्ठ है उन्हें 1 या पृष्ठ 2 ऐसा चुनना होगा और उसी के हिसाब से आपको चिन्ह का भी उपयोग करना होगा। तो अब जब हमारे पास ये है तो देखते हैं कि कौन सी त्रिज्या धनात्मक होना चाहिए और कौन सी ऋणात्मक। तो याद रखिए कि ये गोलीय लेंस है, एक स्फेरिकल लेंस है, इसीलिए वे गोले का हिस्सा, एक भाग है, उसका छोटा सा टुकड़ा है। तो यदि हम इस काल्पनिक गोलीय पृष्ठ को पूरा बनाते हैं जिसका ये हिस्सा है, तो आप देख सकते हैं कि पहला पृष्ठ जो है तो इसके लिए जो केंद्र है वो इस तरफ है। अब चूंकि केंद्र धनात्मक दिशा में है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर धनात्मक होगी। तो r1 जो होगा वो धनात्मक 25 होगा, -1/r2 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा पृष्ठ है उसका जो वक्रता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ऋणात्मक दिशा में,
इसकी वजह से जो त्रिज्या होगी वो भी ऋणात्मक होगी, यानी कि वो -25 सेंटीमीटर होगी। इसलिए ये हो गया -1/-25। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं ऋणात्मक 25। तो हम फिर से दोहराएंगे, आपको इसके प्रति बहुत ही सजग रहना होगा। जो भी चिन्ह है उन्हें आपको बहुत ही सावधानी से रखना होगा। तो चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। 1.5/1 तो 1.5 ही हो जाएगा, -1 तो हमें मिलेगा ये 0.5 गुणा 1/25 प्लस 1/25 तो ये हो जाएगा 2/25 और 0.5 गुणा 2 तो ये हमें मिल जाएगा 1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/25। तो 1/f1 जो आ रहा है वो 1/25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो f1 है वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये पहली स्थिति में फोकस दूरी है। अब ध्यान दीजिए कि फोकस दूरी धनात्मक मिल रही है हमें यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्य फोकस जो है वो दाईं ओर स्थित है, क्योंकि धनात्मक दिशा हमने दाईं ओर ली थी, तो हमारा मुख्य फोकस दाईं ओर होगा। तो ये हमारा मुख्य फोकस यहाँ पे कहीं पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसका अर्थ है कि जो भी आपतित किरण होगी वो आपतित प्रकाश किरणें इस तरह से अभिसरित हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। और वैसे आप शायद यही उम्मीद कर भी रहे होंगे। ये एक उत्तल लेंस है तो इसलिए आप उम्मीद कर रहे होंगे कि ये अभिसरित हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी प्रकाश किरणें। लेकिन चलिए अब दूसरी स्थिति को देखते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी स्थिति में हमारा लेंस एक ऐसे तेल में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक 2.0 है। इसका मतलब है कि हमारे लेंस के आसपास का जो माध्यम है अब उसका अपवर्तनांक 2.0 हो जाएगा। तो अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को रोकिए और आप खुद कोशिश कीजिए इसे हल करने की। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र का ही उपयोग करना है। अब यहाँ पे क्या बदल रहा है? यहाँ पर N2 तो वही रहेगा क्योंकि लेंस का पदार्थ तो वही है यहाँ पर, लेकिन N1 बदल रहा है। N1 अब 2 है क्योंकि बाहरी माध्यम अब तेल है। इसके अलावा वक्रता त्रिज्या भी वही रहेगी, चाहे आप इसे तेल में रखें या हवा में रखें, वक्रता त्रिज्या नहीं बदलती। और यदि हम अपने पिछली स्थिति वाली ही चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो सब कुछ वैसे रहेगा, बस बदल ये रहा है कि जो N1 है वो 2 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को रोकिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो हमारी नई फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर फोकस दूरी को हम f2 मान लेते हैं। तो 1/f2 बराबर होगा 1.5/2 -1, और ये तो यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। चलिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और अगर हम इसका सामान्य भाजक ले तो 1.5 - 2/2। अब हमें जो मिलता है वो है 1/f2 बराबर 1.5 - 2 जो कि होगा -0.5। तो ये 2 से कट जाएगा और फिर बटे 25 तो 0.5 यानी 1/2, तो -1/2/25 जो कि होगा -1/50। तो इसका मतलब है कि 1/f2 बराबर आ रहा है -1/50। तो इसका मतलब है कि f2 जो है वो है -50 सेंटीमीटर। अब ये परिणाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो फोकस दूरी है ये ऋणात्मक है। अब इसका मतलब क्या है? अब आप वीडियो को रोककर इस पर विचार कीजिए कि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का क्या मतलब है। ठीक है, तो ऋणात्मक का मतलब ये है कि जो मुख्य फोकस है, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो ऋणात्मक दिशा में होना चाहिए। इसका मतलब है कि मुख्य फोकस इस तरफ होगा, करीब करीब यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दूर। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपतित किरणें जो है, चलिए मान लेते हैं हम इसे बैंगनी रंग से बना देते हैं। तो ये जो आपतित किरणें होंगी वे अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद किरणों को यहाँ इस प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस पर मिलना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अपवर्तन में जो किरणें हैं वो आगे ही जाती है, तो हम इसे कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। वे अपसरित हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि वे इस मुख्य फोकस से अपसरित हो रही है। दूसरे शब्दों में ये ऋणात्मक फोकस दूरी हमें बताती है कि हमारा लेंस जो है वो अब एक अपसारी लेंस हो गया है, एक डाइवर्जिंग लेंस हो गया है। और ये आपको बहुत अजीब भी लग सकता है क्योंकि ये तो एक उत्तल लेंस है। तो एक उत्तल लेंस एक अपसारी लेंस के रूप में कैसे कार्य कर सकता है? तो जैसा कि आप इस सूत्र में देख सकते हैं, जब हम किसी लेंस को किसी माध्यम में रखते हैं, अलग अलग माध्यम में रखते हैं,
उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसमें बदलाव आ सकता है। और यदि वास्तव में आप ध्यान से देखें तो इसके एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करने का कारण यह है कि बाहरी माध्यम अब अंदर के लेंस के अंदर के माध्यम की तुलना में सघन है, डेंस है, और परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जा रही है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, और इसलिए वे अभिलंब यानी नॉर्मल से दूर विपरीत दिशा में अपवर्तित होगी। और यदि आप वास्तव में अभिलंब यानी नॉर्मल्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप किरण आरेख बनाकर इसे और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस उदाहरण से हमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने को मिली है वो ये है कि मान लीजिए हवा में एक अभिसारी लेंस है, तो वही लेंस किसी दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक इस लेंस के पदार्थ से अधिक हो, उसमें ये अपसारी लेंस की तरह काम कर सकता है, कार्य कर सकता है, उसकी तरह गुण दर्शा सकता है। और इस प्रकार हम विभिन्न मामलों में फोकस दूरी का पता लगाने के लिए लेंस मेकर सूत्र का उपयोग कर सकते हैं।